महाराज भगवान अंदर घुसे तो मड़ी रखी हुई थी, भगवान ने हाथ बढ़ाया, एकदम से जामवंती चीखी। भगवान में और जामवंत में युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था तो रावण जब मारा गया, रावण तो मर गया, लेकिन जामवंत ने कहा कि हे प्रभु, रावण तो मर चुका है लेकिन मेरे हाथ ने की खुजली ना मिटी। भगवान बोले द्वापर में मैं तेरे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। आज बोले हैं कि नाथ वो त्रेता युग वाला रूप दिखाओ, तो त्रेता युग वाला रूप दिखाया। वो मड़ी दी और मड़ी देकर के महाराज अपनी बेटी जामवंती की शादी भगवान के साथ कर दी। कितने विवाह हो गए? 2। वो मड़ी सत्राजित को वापस दी तो सत्राजित ने कुछ दिन बाद अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। चौथा विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा थे मित्र। इनकी बिटिया को नाम तो मित्रविंदा भगवान बाऊ ले आए। कितने हुए गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नगरजिती। इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान के अलावा कोई नहीं था, भगवान उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ सुरकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, सबको निकाला, बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो। अब इतने लोग बैठे हो, अगर आपको भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8, 16,100। महाराज सबके 10 लड़का पैदा भाई। कितने? 10 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भाई। 16,108। भगवान के बड़े बेटे थे प्रद्युम्न, उनकी शादी रुकुमवती से हुई। उनके बेटे हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना बड़ा भगवान का परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए हैं। वो पता है भगवान योगी राज कृष्ण इसलिए कहलाए क्योंकि जो अवस्था होती ना, अवस्था, एक बाल्य अवस्था, एक पौगंड अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। तो भगवान ने बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था यहां तक तो देखी, लेकिन युवावस्था को कभी पार नहीं किया। भगवान के बस में है प्रकृति और हमें और आपको प्रकृति ने बस में कर रखा है। तो हम पे और आप पे बचपन भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी, मृत्यु भी होगी, लेकिन भगवान ने प्रकृति को अपने बस में कर रखा है, इसलिए भगवान पे कभी बुढ़ापा आता नहीं है। 11,000 वर्षों तक श्री राम ने अयोध्या नगरी का राज्य किया, लेकिन कभी भी 15 वर्ष से ऊपर नहीं गई। जो प्रकृति बताई जाती है
प्रकार की होती है प्रकृति। भगवान के जो विवाह हुए थे वो उपनिषद के मंत्र हैं 16,000, ये भगवान की पत्नियां हैं। और जो कर्म कांड के 80,000 मंत्र ये ब्रज के गोपी और ग्वाले, और जो 100 प्रकार की उपनिषद भक्ति है ये भी भगवान की पत्नियां हैं। और जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये भी भगवान की पत्नियां हैं। तब मिला के हुई 16,108। महाराज कहते हैं कि भगवान के इतने विवाह हुए और हर घर में भगवान अलग अलग रूप लेके सभी पत्नियों के साथ में क्रीड़ा करते थे। कथा आती है भगवान ने एक समय पांडवों से कहा कि